वेद और गीता में क्या अंतर है? वेद और गीता में क्या अंतर है? वेद और गीता में क्या? गीता गीत है भगवान का गाया हुआ, पहला पहला गीत। पहली पहली कविता किसने गाई होगी? पहला पहला कवि कौन होगा? वियोगी होगा पहला कवि। आह से निकला होगा ज्ञान या गान। कौन सबसे जास्ती बिछुड़ के रहता है? भगवान ही बच्चों से सबसे जास्ती बिछुड़ के रहता है। वो बड़े से बड़ा कवि है कौन? भगवान। तो भगवान आकर के गीत गाते हैं, वो ज्ञान का गीत है। यज्ञ के आदि में वो गीत गाया था, जिससे ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन हुआ। उस ज्ञान को बीज कहा जाता है। बीज से फिर सारा झाड़ तैयार होता है। गीता को छोटी दिखाते हैं, वेद को बड़ा दिखाते हैं। गीता को बताया वो छोटी होती है और वेद बड़ा दिखाते हैं। हाँ, झाड़ जो है जब 3 ट्यूब्स निकलती हैं, 4 ट्यूब्स निकलती हैं, तब झाड़ बड़ा होता है, या सिर्फ थुरी ही थुर होता है तब बड़ा होता है? तब ही बड़ा होता है। तो ये 4 वेद जैसे ट्यूब से हैं। उनमें मुख्य है ऋग्वेद। ऋक माने सच्चाई। इससे साबित होता है बाकी 3 वेदों में सच्चाई उतनी नहीं है जितनी ऋग्वेद में सच्चाई है। तो 4 ही मुख्य धर्म है। देवता धर्म, इस्लाम, बौद्धी और क्रिश्चियन। गर्मी से जो 18 साल जो मुर्गी चाहिए उसी को देववाणी कहा जाता है। जन्ममुक्त 18 साल को देववाणी कहा जाता है। उसको भी देववाणी कहते हैं। वेदवाणी तब कही गई है जब उस वाणी की कापियां निकलना शुरू हुई। और पब्लिक में भी बांटी जाने लगी। पब्लिक में कब आए है? माउंट आबू से नहीं, कराची से उठ करके आए। कहाँ आए? माउंट आबू में। और माउंट आबू भी तो जंगल ही था। जंगल से भी बाहर निकले, शहरों में घुस पड़े। तो वहां वो कापियां वितरित की जाने लगी अलग अलग शहरों में। पहला सेंटर तैयार हुआ कमला नगर।
कमला लक्ष्मी को कहा जाता है। बाप जो ज्ञान सुनावेंगे उस ज्ञान को प्रैक्टिकल पराकाष्ठा में कौन पहुंचाता है? ब्रह्मा पहुंचाता है, दूसरी मूर्ति शंकर पहुंचाता है, या वैष्णवी शक्तियां पहुंचाती हैं? विष्णु देवता ही प्रैक्टिकल है, प्योरिटी से प्रैक्टिकल होता है। तो पहला सेंटर ही खुलता है कमला नगर। सेवा का फाउंडेशन दिल्ली है। पचास 51 में आए हैं माउंट आबू में। और कब तक जीवित रहे? ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, तो ब्रह्मा जीवित कब तक रहे? है 68। 51 से लेकर 68 कितने साल हुए? 18 साल हुए। और